हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों से लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट ली थी, उसके मैं आंसर पहले बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस किस अर्थशास्त्री द्वारा रचित अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक है ये? तो इसका आंसर है प्रोफेसर एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड था कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक दोनों किसकी पुस्तक है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर मार्शल। ओके, एंड मैं चैप्टर सेकेंड के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। चैप्टर सेकेंड नेम है कि अर्थशास्त्र अध्ययन की रीतियाँ, मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इससे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हुआ निगमन प्रणाली से है। सेकेंड क्वेश्चन है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हुआ आगमन प्रणाली। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है कि निगमन विधि के प्रमुख समर्थक कौन है? तो इसका आंसर हुआ रिकार्डो। फोर्थ क्वेश्चन है आगमन विधि के प्रमुख समर्थक थे, तो इसका आंसर हुआ प्रोफेसर मील। निगमन मतलब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है निगमन विधि का आधार या क्रम क्या है? तो इसका आंसर हुआ सामान्य से विशिष्ट की ओर है। क्वेश्चन नंबर 6 निगमन विधि को क्या कहते हैं? तो इसका मतलब उसके नाम कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है कि विश्लेषणात्मक विधि, कल्पनात्मक विधि, अमूर्त विधि, ये तीनों इसके नेम हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रीति के संबंध में वाद विवाद का सही हल निगमन का आगमन रीति के चुनाव में नहीं वरन निगमन एवं आगमन दोनों के अपनाने में है। तो ये कथन है प्रोफेसर वैगनर का। ओके, एंड 8 क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने लिखा है कि रीति शब्द का अभिप्राय उस तर्कपूर्ण प्रणाली से है जिसका प्रयोग सच्चाई को खोजने या उसे व्यक्त करने हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर हुआ कोशा, प्रोफेसर कोशा है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है किस अर्थशास्त्री ने लिखा है कि यदि आप ऐसी समस्याओं को बिना किसी रीति के सुलझाना चाहते हैं तो आप ठीक उसी प्रकार असफल रहेंगे जिस प्रकार की एक साधारण आक्रमण के द्वारा किसी आधुनिक दुर्ग को जीतने में है? तो इसका आंसर हुआ बाघेट है। क्वेश्चन नंबर 10 है अर्थशास्त्र में आर्थिक अध्ययन की कौन कौन सी 2 प्रणालियां हैं? तो इसका आंसर फर्स्ट है कि निगमन प्रणाली, डिडक्टिव मेथड, एंड सेकेंड है आगमन प्रणाली, इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 11 है निगमन प्रणाली को और कौन सी प्रणाली भी कहा जाता है? मतलब निगमन प्रणाली के नेम पूछा है ये भी। तो इसका आंसर हुआ अनुमान प्रणाली, काल्पनिक प्रणाली, विश्लेषण प्रणाली, अमूर्त प्रणाली। जितने नेम आप जानोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निगमन प्रणाली को प्रथम बार प्रयोग में लाने का श्रेय किस देश के परंपरावादी अर्थशास्त्रियों को है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 13 है किस प्रणाली में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है? अर्थात सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की खोज की जाती है? तो इसका आंसर है निगमन प्रणाली, डिडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 14 है निगमन प्रणाली को मुख्य रूप से कौन से 2 भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर फर्स्ट हुआ गणितीय प्रणाली एंड सेकेंड हुआ अगणितीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 15 है किस अर्थशास्त्री ने उदासीनता की वक्र रेखाओं की व्याख्या में निगमन रीति का प्रयोग किया? तो इसका आंसर है J.R. हिक्स, प्रोफेसर J.R. हिक्स हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 16 है कि अनुमान या निगमन प्रणाली के कौन कौन से गुण हैं? ओके, तो मेरिट्स बताने हैं इन लोगों के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर है कि मतलब फर्स्ट है सरलता, सिंप्लिसिटी, सेकेंड है यथार्थता या वास्तविकता, रियलिस्टिक, थर्ड है निश्चितता, सर्टेनिटी, फोर्थ है सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी, फिफ्थ है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, 6 है अनुभव प्रणाली की पूरक प्रणाली, कॉम्प्लीमेंट्री टू इंडक्टिव मेथड, 7 है भविष्यवाणी की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरकास्ट, एंड लास्ट 8 है इसका आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता नहीं, कलेक्शन ऑफ डेटा नॉट इसेंशियल।
ओके। और इस मेरिट से आपको डेफिनेशंस किसी की चाहिए होगा, मतलब किसी मेरिट की डेफिनेशन चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आंसर सेंड कर दूँगी। ओके एंड चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने लिखा है कि यदि सावधानी से काम लिया जाए तो अनुमान प्रणाली अतुलनीय है और मानव बुद्धि द्वारा अन्वेषण करने वाले यंत्र में अनंत शक्तिशाली यंत्र है। तो इसका आंसर है केयरनेस। केयरनेस ने ऐसा बोला है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निगमन प्रणाली के दोष कौन कौन से हैं? हाँ, तो डिमेरिट्स भी पूछता है एग्जाम में। चलिए हम लोग स्टार्ट। इसकी डिमेरिट्स है, फर्स्ट है कि निष्कर्ष वास्तविकता से परे होते हैं, कंक्लूजन्स ऑफ डाइवर्सेड फ्रॉम रियलिटी। सेकेंड है निष्कर्षों की व्यावहारिकता में कमी, कंक्लूजन्स ऑफ लेस प्रैक्टिकल। थर्ड है सार्वभौमिकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी। फोर्थ है अर्थशास्त्र के पूर्ण विकास का असंभव होना, फुल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट पॉसिबल। फिफ्थ है आर्थिक दशाओं को यथास्थिर मान लेना, चेंजेस इग्नोर्ड। ओके, और इस डिमेरिट से भी आपको डिफिनीशंस किसी के चाहिए होगा तो मुझे सेंड करना, आप मैं भेज दूँगी। क्वेश्चन नंबर 19 है आगमन प्रणाली को और कौन सी प्रणाली भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हुआ अनुभव प्रणाली, ऐतिहासिक प्रणाली, प्रायोगिक प्रणाली, सांख्यिकीय प्रणाली और वास्तविक प्रणाली। इसके ये सारे नेम हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस प्रणाली में विशिष्ट सत्य में सामान्य सत्य की ओर कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर हुआ आगमन प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आगमन प्रणाली के दो रूप कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर फर्स्ट हुआ प्रयोगात्मक रूप एंड सेकेंड हुआ सांख्यिकीय रूप। क्वेश्चन नंबर 22, आगमन प्रणाली के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? ठीक है, इसमें मेरिट्स बतानी है इंडक्टिव मेथड की। तो इसका आंसर फर्स्ट है कि वास्तविकता, रियलिस्टिक। सेकेंड है निष्कर्षों की जांच की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन। थर्ड है अनुमान प्रणाली की पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री टू डिडक्टिव मेथड। फोर्थ है प्रायोगिक दृष्टिकोण, डायनेमिक आउटलुक। एंड लास्ट फिफ्थ है इसका जटिलताओं पर ध्यान, कॉम्प्लेक्सिटीज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके, किसी मेरिट्स की आपको डिफिनेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आगमन प्रणाली के दोष कौन कौन से हैं? ठीक है, डिमेरिट्स बतानी है इंडक्टिव मेथड की। तो इसका आंसर फर्स्ट हुआ जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। सेकेंड है पक्षपातपूर्ण प्रणाली, पार्शियलिटी। थर्ड है क्षेत्र का सीमित होना, नैरो स्कोप। एंड फोर्थ है निष्कर्ष का सत्य न होना, कंक्लूजन्स आर नॉट ट्रू। एंड लास्ट फिफ्थ है सामाजिक विज्ञान के लिए कम उपयुक्त, लेस सुटेबल फॉर सोशल साइंसेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस अर्थशास्त्री ने स्लोमर के इस कथन का उल्लेख किया है कि अनुमान मतलब निगमन एवं अनुभव मतलब आगमन दोनों ही प्रणालियों वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितने कि चलने के लिए दाएं और बाएं दोनों पैरों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हुआ प्रोफेसर मार्शल। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन से अर्थशास्त्री ने लिखा है कि प्रणाली के इस विवाद का वास्तविक हल आगमन तथा अनुमान में से एक चुनने में नहीं है वरन दोनों को ही अपनाने में है? तो इसका आंसर हुआ प्रोफेसर वैगनर का। क्वेश्चन नंबर 26, कौन से अर्थशास्त्री ने कहा है कि जैसे कपड़ा काटने के लिए कैंची के एक फल से काम नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्रियों के लिए दोनों प्रणालियाँ नितांत आवश्यक है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर मूलर। कि क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन से अर्थशास्त्री ने कहा है कि उचित रूप से समझने पर सिद्धांत एवं पर्यवेक्षण, निगमन एवं आगमन में विरोध नहीं हो सकता? ठीक है, तो इसका आंसर है प्रोफेसर सैमुएल्सन। एंड लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन का टेस्ट ले रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे इसके आंसर्स कमेंट में आप ज़रूर सेंड करें।
ओके। और ये आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके हेल्पफुल रहे। ये मतलब ऑल एग्ज़ाम में वो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये हेल्पफुल रहे, आई होप। ओके, तो मेरी चैनल अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दिया करो एंड शेयर ज़रूर कर दिया करो। ओके, थैंक यू।